वैरियाणं णवो वैधायाणं णवो लोये सब साहुणम। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, पर्युषण महापर्व की। जय बोलिए बालयोगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का अष्टम दिवस अर्थात 8वां दिन है। आप लोग जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें क्या बोलते हैं? देव सतगुरु के अर्घ में अष्टम वसुधा पानी को कर में ये 8 द्रव्य लिए। क्या करते हैं कि जो 8वीं पृथ्वी है, कौन सी है? जिसको सीधी सीधी बात है कि हम लोग मोक्ष मार्ग पर जाना चाहते हैं। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। कर में द्रव्य कितने लिए हैं? 8 द्रव्य लिए हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है? अर्घ बनता है। तो यहाँ पर आज 8वां दिन हो गया। धीरे धीरे करते 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 हम लोगों ने 8 दिन तक पहुँच गए। और जैनागम में जब व्यक्ति 8 साल का हो जाता है, जब ही वह भगवान जी का अभिषेक करने के लिए और आहार देने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो पाता है। तो 8 का बड़ा महत्व है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसके जीवन में 8 आ गए उसके जीवन के ठाठ अपने आप बढ़ जाएंगे। जहाँ पर 8 होगा वहाँ पर ठाठ तो अपने आप हो ही जाएंगे। आपने कभी घर में पहले पूर्व समय में एक चारपाई होती थी, चारपाई होती थी ना, अभी भी कई जगह पे ढाबे आदि पे हो सकती, मिलती हो, कहीं मिलती हो। तो चारपाई में कितने पाए होते हैं? 8। चारपाई में 8 पाए होते हैं, नीचे 4, सामने सामने और बाजू में। ये 8 लकड़ी के पाए होते हैं। और जो 8 पाए होते हैं इनसे मिलते बनती है खाट। क्या होता है? 8 पाए से मिलकर बनती है खाट, और जो खाट पे बैठ जाते हैं उसके होते हैं ठाट। तो आज अष्टम दिन है, उत्तम त्याग का दिन है। त्याग जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्याग को अंगीकार कर लेता है उसको जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हमारे जैनागम में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर लोग खाने के साथ साथ में देने का भाव भी रखते हैं। हमारे यहाँ पर जैन धर्म में पहले अतिथि सत्कार किया जाता है, अर्थात यदि हमारे यहाँ मुनिराज हैं तो पहले उनको भोजन कराते हैं और उसके बाद में मुनिराज को आहार देकर फिर भोजन करने का प्रयास करते हैं। ये मात्र और मात्र कहाँ पर है? जैन धर्म में व्यवस्था है। यहाँ पर भगवान के सामने जाकर अर्पण किया जाता है और बाद में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। हर जगह अन्य संप्रदाय में चले जाइए, आप वहां पर भोग लगाते हैं, आदि जो बोलते हैं उसको लगाओगे तो पुजारी क्या करता है? आपको आधा वापिस कर देता है। लेकिन हमारे जैन धर्म में क्या है कि एक बार त्याग करने के बाद में यदि आपने यहां पर चावल भी चढ़ा दिए हैं तो यदि आप उसको गलती से छू लो तो फिर क्या होता है? आपने जो चावल चढ़ा दिए हैं और यदि आपने गलती से उसको छू लिया तो क्या होता है? निर्माल्य द्रव्य हो जाता है। हम कहते हैं हाथ धो। जो आपने चढ़ाई है 2 मिनट पहले चढ़ाई है, किसी ने उसको छुआ भी नहीं है, लेकिन आपने अर्घम नृपामति स्वाहा बोलकर कर दी तो क्या हो गया? आपको वापस से हाथ धोना पड़ते। क्योंकि जो छोड़ चुके हैं उसके लिए कहते भूल जाओ, जो त्याग कर चुके हैं उसके लिए कह दो भूल जाओ। त्याग का एक भाई और है, त्याग जो है उसका एक भाई और है। कौन है? त्याग का एक भाई और है, उसका नाम है दान। क्या है? त्याग और दान, ये दोनों कौन है? ये सगे भाई हैं। त्याग और दान दोनों सगे भाई हैं। जहां जहां पर त्याग की बात आती है वहां वहां पर दान की बात आती है। तो फिर इसका मतलब हमारे मुनि तो त्यागी है ही नहीं। यदि मान लो दान की बात आती है तो जो हमारे दिगंबर संत हैं, क्योंकि हमारे पास तो हम लोग तो अपने धर्म मार्ग पर चल चुके हैं, तो दान की व्यवस्था क्या आएगी? यदि मान लो त्याग का रूप दान कह दें, त्याग का भाई दान तो हो सकता है, लेकिन त्याग रूप में यदि हम दान को कह देंगे तो मुनियों का क्या होगा? असाधुओं का क्या होगा? त्यागी वृत्तियों क्या होगा? तो त्याग कहते हैं अंतरंग के कलुषित परिणाम को त्याग करना। प्रातःकाल मैंने बताया था कि आप मंदिर में कितने सालों से पूजा कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने सालों से अभिषेक कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। कितने सालों से आप
स्वाध्याय कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने सालों से, कितने दिनों से आपने अंतरंग के राग देश को त्याग कर दिया, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति मंदिर में अभिषेक चाहे 2 दिन में 1 बार करे चल जाएगा, लेकिन अभिषेक करते समय उसके मन में राग देश का परिणाम ना आए, वह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यदि राग देश का परिणाम आ रहा है और रोज अभिषेक कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। राग देश का त्याग करिए, अंतरंग के जो विकारी परिणाम है उनको त्याग करिए, अंतरंग के जो विकारी भाव हैं उनको त्याग करो। और जो व्यक्ति त्याग करता है वह जीवन में अपने आप एकदम ऊंचा उठता जाता है। और जो व्यक्ति संग्रह करता है वह उसको कालीमा लगती जाती है। आपने बादल को देखा होगा, आपने बादल को देखा होगा, और बादल को देखने के बाद क्या होता है? अभी आप बादल देखिए, कैसा लगता है बादल आपको? स्वच्छ, साफ अभी। लेकिन जब बरसात आने को होती है उस समय बादल कैसा लगता है? काला। कहते हैं कि जो यहां से भाप जाती है, उस भाप को जाने के बाद जैसे जैसे ऊपर संग्रह होता है तो क्या होता है? बादल पूरा काला हो जाता है। और जैसे ही बादल पानी को छोड़ता है तो फिर क्या होता है? सफेद हो जाता है। कहते हैं कि एक बार बादल ने संग्रह किया और संग्रह करने के बाद वह काला हो गया, और जैसे ही उसने विसर्जन कर दिया तो क्या हो गया? अपने स्वरूप में वापस आ गया। तो जो हमारा इंसान का स्वभाव है, वह हमारा मानवीय स्वभाव कैसा है? हमारा मानवीय स्वभाव एकदम स्वच्छ रहने का है। जैसे ही संग्रह करते ही काला हो जाता है। अब विचार करिए, आपके घर में आपके बेटे बेटियां परिवार होता है, यदि आपका कोई परिवार में बहुत प्रिय व्यक्ति आ जाए, बहुत प्रिय व्यक्ति आ जाए, बहुत प्रिय व्यक्ति आ जाए, तो उसको खाना परोसने के लिए कितने लोग होते हैं? बहुत खास मेहमान आ जाए, जानकार आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो कितने लोग परोसेंगे खाना? घर में 2 होंगे, 4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते घर में आदमी। मतलब एक व्यक्ति खा रहा है और 4 लोग लग जाते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम बताइए कि एक व्यक्ति आहार लेता है और देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी रहती है। कौन होते हो? मुनिराज। क्यों मुनिराज को देने के लिए सारे लोग आतुर होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि अपने जन्म देने वाली माँ के हाथ की 2 रोटी को छोड़ दिया, तो सारे संसार की महिलाएं मां बन के खड़ी होती कि महाराज मुझसे ले लो, महाराज मुझसे ले लो। बल्कि झगड़े हो जाते, मुझसे लिया नहीं, समस्या हो जाती है मुझसे। क्योंकि त्याग की महिमा है कि घर की 2 रोटी को छोड़ी तो आज सारी संसार की रोटी पीछे दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? क्योंकि इन्होंने त्याग कर दिया। आप विचार करिए, आप लोग मकान बनाते हो, गाड़ी लेते हो, कुछ करते हो, और आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो गाड़ी के पीछे आपको झंझट होती कि नाम किसका लिखूं। और जो साधु संत हैं उन्होंने अपने घर की 1 गाड़ी को छोड़ा, 2 गाड़ी को छोड़ा, तो आज जितने मकान बनते हैं, जितने लोग हैं, 20-25% आदमी तो महाराजों के नाम से मकान बना लेते हैं, उनके आशीर्वाद से गाड़ियों में। तो कहने का मतलब जो त्याग करता है उसके जीवन में लोग लग जाते हैं। अभी आप अपने घर में जाते हो तो आप अपना कमरा कौन सा कहते हो? आपके घर में 8-10 कमरे हैं, लेकिन उसमें आपके नाम का रिजर्व कमरा कौन सा? कितने होते हैं? 1 या 2। तीसरे में गलती से चले जाओ तो कह देगा गलती से आ गए ना, कमरा बाजू में है। लेकिन मुनि महाराज जहां पर जाते हैं, जहां पर जाते हैं, वही कमरा उनका आरक्षित हो जाता है कि भाई ये महाराज जी कमरा है। तो देखिए कितने सारे 2 कमरे को छोड़ने के बाद में 10,000 2 लाख कमरे भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्यों है उनके नाम से? क्योंकि उनको एक समय के बाद इसको भी त्याग करना है। और आपके नाम से दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपना छोड़ नहीं रहे हो, दूसरे का दूसरे पे हक पैदा कर रहे हो, इसलिए समस्या होती है। तो जीवन में त्याग की बड़ी महत्वता है। त्याग करें मुनिराज जी, पढ़ते भी हो आप लोग। तो क्या होता है कि त्याग करिए, जीवन में दान को करिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि दान को ही आप त्याग मानेंगे तो साधुओं क्या होगा? अंतरंग के परिणामों को, विकारी भाव को त्याग करना भी त्याग की श्रेणी में आता है। आज वर्तमान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में, समाज में कोई समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, तो उनके मन में आप आए दिन देखते हो कि फलाने व्यक्ति ने साइड कर, क्या कहते हैं अभी आजकल रहा ना कि किसी ने वो झूले पर लटक गया, कोई किस पे हो गया, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइड, सुसाइड। क्या कहते हैं? सुसाइड की, आत्महत्या जिसको कहते हैं। ध्यान रखना, सुसाइड आने का, मन में विचार आना ही आपके असंख्य पाप कर्मों का संचय कर देता है। और सुसाइड के विचार उसको आते हैं जिसका आत्मबल कमजोर होता है, उसको ही आत्महत्या के विचार आते हैं। और जिसका आत्मबल मजबूत होता है उसको कभी भी आत्महत्या का विचार आ ही नहीं सकता। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति बड़ा निर्धन सा था, उसने बोला मेरी जिंदगी बेकार है, मैं तो आत्महत्या करूंगा। रस्सी लाया, रस्सी लाने के बाद घर पे टांग ली पंखे पर,
उसने सोचा यदि मैंने सुसाइड कर ली, मैंने आत्महत्या कर ली, तो हो सकता है घर वालों को जेल हो जाए, जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। तो उसने बेचारा बदल दिया, बोले मैं तो जंगल में जाता हूं और वहां जाकर खाई में गिर जाऊंगा। तो वह जंगल के लिए और चल पड़ा। तो जैसे ही वह जंगल के लिए चढ़ा, क्योंकि वो लकड़हारा था, गौला था, उसके पास तन पर कुछ भी नहीं था, मात्र एक धोती थी, एक धोती थी, दुपट्टा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही जंगल के लिए पहुंचा तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक नग्न व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब मुनि महाराज बैठे होंगे। एक पेड़ के नीचे एक नग्न व्यक्ति बैठे हुए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अच्छे अच्छे, उसके राज्य का राजा भी बैठकर जमीन पर सुन रहा है। उसने कहा इसके, मेरे पास तो धोती है, इसके पास तो धोती भी नहीं है और इसकी बात को सारे लोग सुन रहे हैं, राजा तक सुन रहा है। वो भी चुपचाप वहां बैठ गया कि मरना तो है, एक घंटे बाद मर लेंगे। और वहां पर जाकर उसकी बात को सुनने लगा। तो मुनि महाराज अपना उपदेश दे रहे थे, प्रातःकाल के त्याग करो, जीवन में संयम करो, संयम को धारण करो, कभी इस तरह के विचार नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा उसके विचार में परिवर्तन आया। इसके बाद मुनि महाराज का आहार का समय हुआ। मुनि महाराज आहार को निकले। तो जैसे ही आहार को निकले, जंगल से गांव में आए तो देखा है कि 8-10 लोग पड़गाने, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग पड़गाते हो, क्या लेके पड़गाते हो? कोई फल लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कलश लेता है, कोई चांदी कलश लेता है, पड़गाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हैं। उसने, अरे इस नग्न व्यक्ति को 10-10 लोग खाने को बुला रहे हैं और मैं देखो परेशान हो रहा हूं। वह जाकर पीछे पीछे हो लिया और जैसे ही पीछे पीछे गया तो पीछे जाने के बाद देखता है कि एक जगह पड़गान हुआ। तो मुनि महाराज को लोग बना बना के दे रहे हैं, बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, अखरोट लो, हलवा लो, दूध लो, पानी लो, तमाम मतलब बना बना के दे रहे हैं। तो उसने अपने जीवन में देखा, अरे मैं तो सब धोती भी है तो परेशान, और ये तो नग्न होके भी सुखी हैं। वह आहार देख रहा था। इतने में जैसे ही आहार समाप्त हुआ तो धोती पहनी थी, तो लोग क्या समझेंगे? आपके घर में कोई मुनिराज का आहार हो जाए और कोई धोती दुपट्टा पहने व्यक्ति बाहर खड़ा है साथ में, तो आप क्या समझते हो उसको? कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई साधर्मी होगा। तो उसको भोजन कराया। तो 3-4 दिन से बंदा भूखा था, तो उसने भरपेट खाया और वापिस महाराज के वहां पहुंच गया। अब अगले दिन भाई मुनि महाराज का आहार खत्म हो गया तो कोई मतलब ही नहीं। अगले दिन लोगों ने प्रवचन सुना और मुनिराज उपवासी वाले होंगे, उन्होंने उठे ही नहीं। तो उसको लगा अपने ध्यान कर बैठे। बोले भैया उठ तो जाओ। मुनि महाराज से कह रहा है उठ तो जाओ। क्यों कह रहा है कि भाई ये उठे तो मेरा भी काम हो? लेकिन मुनि तो अपने ध्यान में थे। तो उसने सोचा आओ देखा न ताओ, आजू बाजू देखा कोई है क्या? बोले कोई नहीं है। उसने अपनी धोती साइड में रखी, महाराज जी के पीछे कमंडल उठाए और वो भी चल दिया। और मुनि बहुत होते थे पहले के जमाने में, लोगों ने पड़गाया, उसको आहार कराया और वो आहार करके वापस आ गया। और जैसे ही आहार करके वापस आया तो पीछे कमंडल रखने वाला था और धोती को पहनने वाला था। तो मुनिराज ने अपने ज्ञान से कहा कि तेरी मृत्यु कुछ दिनों बाद होने वाली है, तूने जो भेष को अंगीकार कर लिया इसी भेष में रहे। और उस व्यक्ति ने पीछे कमंडल धारण के मुनि मुद्रा को धारण कर लिया और आगे जाकर समाधि मरण प्राप्त करके स्वर्ग में बहुत ज्यादा देव हुआ। सोचिए छोटा सा त्याग, कहां जा रहा था मृत्यु के लिए, और स्वर्ग में देव हो गया। तो त्याग की बड़ी महिमा है। जितना जीवन में त्याग करोगे उतना उतना आप ऊपर उठोगे। तो त्याग की महिमा को समझें और जीवन का कल्याण करें। हम लोग त्याग करते हैं, त्याग करने का विचार करते हैं, लेकिन त्याग अंतरंग के कसायों का, त्याग बहिरंग की अव्यवस्थाओं का त्याग उस तरफ करना चाहिए। त्याग और दान, मैंने आपको बताया त्याग और दान दो सगे भाई होते हैं। आपने यदि मान लो मंदिर जी में एक पेन का भी दान कर दिया तो उसके बाद यदि आपने पूछ लिया कि मेरा पेन कहां पर है, तो ये आपने दान नहीं दिया, त्याग नहीं किया। क्योंकि आपने यदि त्याग कर दिया तो आपके अंदर नहीं, और मन में आया कि ये बेदी तो मैंने बनवाई है तो मैं ही इसमें पूजा करूंगा, मैं ही इसमें आरती करूंगा, मैं ही इसमें सब कुछ करूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है, दान की भावना नहीं है। सोनागिर गए आप लोग कभी? सोनागिर, सोनागिर जी तो सभी लोग गए होंगे। पहाड़ पे चढ़े, सीढ़ी देखी, सीढ़ी कितनी सुंदर सीढ़ी, दातारों के नाम भी है, देखे ना सीढ़ियों पे नाम। लोग जब सोनागिर जाते हैं सीढ़ी को देखते हैं, उस पर लिखा रहता है स्वर्गीय डैश 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 की धर्मपत्नी स्वर्गीय डैश 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 की स्मृति में उसके पोते पोती ने बनाया। लोग पढ़ते हैं कितना सुंदर आदमी था, दान दिया। और दान देने की बात को सुनता है और दान देने की बात को सुनने के बाद में क्या करता है, उस पर पैर रखता है। क्या करता है? दान देने की बात, दान का नाम पढ़ता है और पैर रखता है। बोले दान दिया ये तो पुण्य किया, लेकिन नाम लिखा दिया तो ये तो तूने पाप कर दिया। दान की बात चलती है।
कई बार जैसे मंदिर में एसी लगते हैं, पंखे लगते हैं, आदि आदि चीज लगती हैं, दान की बात होती है, समिति वाले आपको प्रेरणा देते हैं कि भाई दान करो, ये करो। तो एक बार ऐसे ही कहीं पंखे का दान की बात चल रही थी और पंखे इसमें 3 है, किसी किसी में मैंने देखा 4 काड़ी भी होती है, 4 वाले पंखे भी होते हैं ना कई जगह। तो एक जगह वहाँ दान की बात चल रही थी, 4 उस वाले पंखे थे। तो एक व्यक्ति आया समिति वालों के पास, भाई कि 4 पंखे मेरे परिवार की ओर से लगवा दीजिए, और उस मंदिर में दान में मंदिर पंखे में नाम लिखने की व्यवस्था थी। तो आया, बोले, तो समाज वाले बोले भाई नाम बता दीजिए, नाम क्या लिखना है? बोले नाम मैं 2 महीने बाद बताऊंगा। नहीं, बोले भाई जल्दी बता दो, तो क्या नाम के साथ में नाम लिख जाएगा? भाई व्यवस्था होती है ना, एक साथ में 1 लाख, जैसे आप क्या टेबल बन रही है, भाई बता दो जो लिखना लिख जाएगा सारा। बोले नहीं, मैं तो 2 महीने बाद बता पाऊंगा। उस समय मैं अपना प्रवचन देके गुजर रहा था। तो मैंने पूछा क्या समस्या है जी, क्या दिक्कत आ रही है? बोले महाराज जी ये पंखे का दान कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है और नाम 2 महीने बाद बताएंगे। मैंने कहा अंदर लो। अंदर आया, मैंने पूछा भाई साहब क्या दिक्कत है आपको? बोले महाराज जी बस मन है कि अभी तुरंत नाम नहीं लिखाना, 2 महीने बाद ना लिखूंगा। मैंने मन ही मन सोचा कि 2 महीने बाद लिखाने के भाव मतलब नाम के भाव तो है। मैंने पूछा बात क्या है? तो उसने थोड़ा आजू बाजू झाँका, मैं समझ गया कि थोड़ा एकांत चाहता है। मैंने कमेटी वालों को थोड़ा सा जरा बाहर हो के आइए। तो बाहर गए तो बोले महाराज जी आपको वो तक क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मैंने कहा भाई बताना तो पड़ेगा, क्या बताऊं कैसे बताऊं, क्या नहीं बताना तो पड़ेगा। और आप समझिए आपके सामने कोई आदमी, चाहे महाराज जी और मैं, किसी आदमी को देखकर कान में खाली कुछ बात दूसरी कर रहे हो, वो आदमी क्या सोचता है? ये तो मेरी, आप यदि समिति के 4 आदमी किसी की बात कर रहे हैं और 5वां बाजू में खड़ा है और उसको देख के आप बोलना बंद हो गए, चाहे नेचुरली, वो क्या सोचेगा कि मैं आया तो बोलना बंद हो गया, चाहे उससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। यदि आपको कहीं पे रंग में भंग करना हो तो जब 7-8 लोग बैठे हो, 4 लोग जाके नमो कर्म चालू कर देना पढ़ना, नमो हरिहंताड़म। वो सारे आदमी तुमको देखेंगे, देखो हमारी बात हो रही है, पढ़ रहे हो नमो कर्म मंत्र, लेकिन काम चालू हो जाएगा, रंग में भंग हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, में मेरा बेटा बहू है, तो 3 काड़ी का नाम तो है, लेकिन अंदर की बात है कि 4थी काड़ी का नाम है ही नहीं, पोते पोते है ही नहीं। तो मैंने कहा उसको तो टाइम लगे। नहीं, बोले महाराज जी इस महीने की 15 तारीख को मेरे बेटे के यहाँ पुत्र पुत्री का जन्म होने वाला है और 40 दिन बाद हम लोग नामकरण कर लेंगे, तो 2 महीने बाद नाम दे दूंगा कि इसमें नाम क्या डालना है। 2 महीने बाद मैं नाम डाल दूंगा, नाम क्या डालना है। मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ, मैं एक सलाह देता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा ये तो पक्का है कि या तो लड़का होगा या लड़की, तो तू अपने बच्चे का नाम पहले से लिखवा दे, संतोष या निर्मल। क्या कर दे? संतोष या निर्मल पहले लिखा दे कि संतोष महिलाओं में भी चलता है और निर्मल। बोले महाराज जी फेस्टिवल नाम बताओ ना, ये नाम तो पुराने हो गए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिंदगी में आदमी त्याग कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन क्या सोचे कि पंखे में दान दे रहा है, नाम लिखा रहा है, लेकिन 2 महीने वेटिंग क्यों कि मेरे घर में कोई आ जाए उसका नाम लिखाऊंगा। क्या होगा संसार का। और एक बात और ध्यान रखना, जो व्यक्ति पंखे में नाम लिखवाता है, सब लोग पढ़ते हैं, जब ठंडे के समय पढ़ते हैं अरे क्या है, और जब गर्मी में पंखा चालू होता है, बटन चालू होता है और पंखा धनाधन घूमता है, धनाधन घूमता है, धनाधन घूमता है, तो 4 काड़ियां आपको 4 गतियों की सैर करा दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि पंखा